नमस्कार, गुड इवनिंग दोस्तों और सारे कंपैरेटिव एग्जाम एस्पिरेंट्स। मेरा नाम है अभय और स्वागत है आपका बस एप्टीट्यूड के अंदर। तो जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था, आज हम लोग नंबर सिस्टम देख रहे हैं और ये तीनों क्वेश्चन आपके सामने अभी जो हम साथ में करेंगे, ये तीनों प्रीवियस ईयर कैट क्वेश्चंस हैं। तो आपको ये वीडियो बड़े ध्यान से देखना है, शुरुआत से एंड तक। इनके सॉल्यूशंस के साथ साथ हम लोग की कॉन्सेप्ट्स भी देखेंगे जो हमको क्वेश्चंस करते करते पता लगेंगे, जिससे कि अगर ऐसे ही क्वेश्चन हल्के से ट्विस्ट से मॉडिफिकेशंस के साथ आपकी असली कैट पेपर में आए, आपको अपने एबिलिटीज में और अपने नॉलेज में इतना कॉन्फिडेंस हो कि आप एग्जाम में भी इसको ठीक से कर पाओ। तो चलो शुरू करते हैं। आज के क्वेश्चन ये रहे आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो हम लोग ऐसा करेंगे कि पहले मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, आप मेरे साथ साथ क्वेश्चन पढ़ना, ठीक है। उसके बाद वीडियो पॉज करके आपको एक क्वेश्चन निश्चित तौर पर खुद से करना ही करना है। इफ यू डोंट डू दिस, इफ यू डोंट पॉज द वीडियो एंड ट्राई इट बाय योरसेल्फ बिफोर आई डू इट, द एंटायर एक्सरसाइज इज अ वेस्ट, ठीक है। लर्निंग आपकी बिल्कुल नहीं होगी। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन साथ में देखते हैं। विच अमंग दीज, ये जो आपके सामने 5 ऑप्शन है, इज द लार्जेस्ट। वीडियो पॉज करो और एक बार खुद से करने की कोशिश करो, उसके बाद हम लोग इसको साथ में देखेंगे। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। जब भी आप ऐसा क्वेश्चन देखते हो, क्या क्वेश्चन पेपर बनाने वाला चाहता है कि आप सारे वैल्यूज निकाल पाओ? नहीं, क्योंकि आप निकाल नहीं सकते। तो सर्टेनली आपको इसमें कोई ऐसी चीज करनी है जिससे कि सारे क्वांटिटीज आपस में कंपेरेबल हो। तो दोस्तों, जब भी आप इसको ऐसे क्वेश्चन को इस टाइम पे देखते हो, यू गॉट टू थिंक कि ऐसा क्या किया जाए जिनसे इन सबको कंपेयर करें, मेक देम ऑल कंपेरेबल। अगर आप इन नंबर्स को जरा गौर से देखोगे, 2 raised to 1 by 2, 3 raised to 1 by 3, 4 raised to 1 by 4, 6 raised to 1 by 6 और 12 raised to 1 by 12। ये नंबर्स में कुछ दिख रहा है आपको कि ये सारे एक फैमिली के हैं, इनको क्या प्रॉपर्टी इनको यूनाइट करता है? ये सब चीज़ आपके दिमाग में चलनी चाहिए, तभी जाके क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होंगे। इस क्वेश्चन का मेन चीज़ ये है कि इन 5 नंबर्स को एक ऐसे फॉर्म में ले आओ जहां पर आप इसको कंपेयर कर सको 5 को, क्योंकि इस तरीके से तो हम वैल्यू देख नहीं सकते ना इसकी। सो द की लाइज इन कंडक्टिंग एन ऑपरेशन ऑन ऑल दीज, मतलब एक ऐसा ऑपरेशन करो इन सब पे कि ये लगभग बराबर से टर्म्स में आ जाए, ठीक है। और अगर आप देखो इन नंबर्स को क्लोजली, इनका एलसीएम है 12। तो अगर मान लो इन 5 नंबर्स को आप, 5 के 5 नंबर्स को अगर आप रेज टू 12 कर दो, तो क्या एक्चुअली इनके वैल्यूज में फर्क आएगा? या जो हमको चेक करना है कि इनके वैल्यूज में इन नंबर्स में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, क्या वो चेंज होगा? बिल्कुल भी नहीं। तो चलो इसको देखते हैं। इसके पीछे करने का लॉजिक ये था कि 2, 3, 4, 6 और 12, इन सभी का एलसीएम 12 ही है। तो अगर आप सबको रेज टू 12 करोगे तो सब देखिए कैसे बन जाएंगे। 2 raised to 1 by 2 raised to 12 कितना रहेगा? 2 raised to 6, 3 raised to 1 by 3 raised to 12, 3 raised to 1 by 3, इसको अगर raised to 12 करेंगे तो कितना रहेगा? 3 raised to 4, ये बन जाएगा 4 raised to 3, ये बन जाएगा 6 raised to 2 और ये रहेगा आपका 12 raised to 1। ये देख रहे हो कितना सिंप्लीफाई हो गया ये। अब इसके वैल्यूज लिख दो। 2 raised to 6 क्या है दोस्तों, बताओ जल्दी? 64। 3 raised to 4, 9 into 9 81, 4 raised to 3, 4 4 16, 4 64, 6 स्क्वायर क्या है हमको 36 पता है, और 12 raised to 1 तो 12 हो गया। तो सबसे ज्यादा कौन सा इनमें से? 81, यानी कि ये नंबर, यानी कि 3 raised to 1 by 3। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हुआ? आंसर बी, यानी कि 3 raised to 1 by 3। क्वेश्चन 1 समझ में आ गया? गुड। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सबसे पहले इस वीडियो को पॉज करें और इसको खुद से एक बार करने की कोशिश करो। ऑलराइट फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा होगा, ये क्वेश्चन लग बड़ा डूएबल रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि इसमें थोड़ा टाइम दोगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पर ये फीलिंग तो हर एग्जाम लिखने वाला शेयर कर रहा होगा। तो इस क्वेश्चन में की हो जाता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप इस क्वेश्चन को कम से कम टाइम में करो। तो ये क्वेश्चन देखो, इसमें एक थोड़ा कुछ पैटर्न दिख रहा है आपको, कुछ एक छोटा सा पैटर्न जो आपको ये सारे वैल्यूज दिए हुए हैं। a बाई बी देखो, b बाई सी, c बाई डी। तो अगर आप a बाई बी और b बाई सी, इन दो क्वांटिटीज को आपस में मल्टीप्लाई करो, b और b कैंसिल कर जाएगा और बचेगा क्या? a बाई सी। पर जो हमको चाहिए
क्या इसमें ऐसा कोई वैल्यू है? नहीं, a बाई डी चाहिए हमको। तो चलो एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। a बाई बी, b बाई सी और c बाई डी, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बचेगा? b से b कट गया, c से c कट गया, बच जाएगा a बाई डी। दोस्तों ये इस क्वेश्चन का ब्रेक थ्रू मोमेंट है। हर क्वेश्चन में मतलब आपको समझ में आता है कि इस पॉइंट पे जाके यू हैव क्रैक द क्वेश्चन। ठीक है, पहले 3 को मल्टीप्लाई किया, आपके पास बच जाएगा a बाई डी। फिर देखो आगे क्या करोगे, दूसरा, तीसरा और चौथा, b बाई सी, c बाई डी और d बाई ई, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? c से c कट जाएगा, d से d कट जाएगा, बच जाएगा b बाई ई। ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वांटिटी। समझ में आ गया? इसी तरीके से आपको थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ क्वांटिटी को आपस में मल्टीप्लाई करके आपको मिल जाएगा c बाई एफ। चलो इसको करके देखते हैं। आंसर नंबर 2, a बाई बी इंटू बी बाई सी इंटू सी बाई डी। क्या आ गया? b से b कट गया, c से c कट गया, बच गया a बाई डी। ठीक है, सिमिलरली वील गेट b बाई ई एंड सिमिलरली वील गेट c बाई एफ। तो ये समझ में आ गया आपको। अब आपको क्या करना है, सिर्फ इनके वैल्यूज डालने हैं, सब्स्टिट्यूट करने और आंसर निकालना है। तो फटाफट से ये स्टेप कर लेते हैं। पहले 3 क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया, 1 बाई 3 इंटू 2 इंटू 1 बाई 2, कितना बच गया? 1 बाई 3। ठीक है, उसके बाद देखते हैं b बाई का, यानी सेकेंड, थर्ड और फोर्थ वैल्यूज को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। 2 इंटू 1 बाई 2 हो गया 1 इंटू 3 इक्वल टू 3। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। 1 बाई 2 इंटू 3 यानी कि 3 बाई 2 इंटू 1 बाई 4 यानी कि 3 बाई 8। दोस्तों ये सब कैलकुलेशंस आपको तेज़ी से आने चाहिए। आपको अगर मान लो आपने अप्रोच में एक बार टाइम बचा लिया है, उसके बाद आप ये सिंपल कैलकुलेशन में बिल्कुल टाइम मत लगाएं। ठीक है, दीज कैलकुलेशंस शुड कम रियली फास्ट। तो इनको कोशिश करो कि जब आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो ऐसे कैलकुलेशंस आप बिना पेन के करो। ठीक है, विद एक्यूरेसी। टाइम लगाओ बट डू नॉट मेक मिस्टेक्स। तो ये आ गया आपके सामने, 3 से 3 कट गया, आपके पास वैल्यू क्या बच गया? तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपका रहेगा 3 बाई 8। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको पहले 2 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। चलिए बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। फिर से वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन को पढ़ो और एक बार इसको खुद से करने की कोशिश करो। चाहे आपके पास सोल्यूशन आया ना आए, ऑलवेज लुक फॉर द बेस्ट अप्रोच कि हाँ आपको एग्जाम में इस तरीके से करना चाहिए था। देखो इस क्वेश्चन को। ठीक है, जिन्होंने इस क्वेश्चन को ठीक से अटेम्प्ट किया, अच्छा अप्रोच पकड़ा, वेरी गुड। बाकियों के लिए क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। इफ x इज इक्वल टू -0.5 देन विच ऑफ दीज इज द लीस्ट, यानी कि इन क्वांटिटीज में से देखना है कि सबसे कम कौन सा है। दोस्तों इस क्वेश्चन में अगर मान लो एक ऐसा सिचुएशन हो जहां पर आप ये प्रूव कर दो कि इन पांचों में से एक क्वांटिटी नेगेटिव है और बाकी सारे पॉजिटिव हैं, तो क्या आपको और कोई मेहनत करने की जरूरत है? क्या आपको फाइंड करना है कि इन उन पॉजिटिव क्वांटिटीज में से कौन सा बड़ा छोटा है? बिल्कुल भी नहीं। तो इस क्वेश्चन के अंदर यही की है कि आप इसको बिना पेन उठाए भी सॉल्व कर सकते हो। जरा देखते हैं कैसे करेंगे इसको। x -0.5 है, तो जरा वैल्यू डाल के देखते हैं हर एक ऑप्शन में। ठीक है, 2 रेज़ टू 1 बाई एक्स। दोस्तों जैसे मैंने देख लिया कि 2 यानी कि एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी रेज़ टू एनीथिंग, एक पॉजिटिव क्वांटिटी रेज़ टू एनीथिंग क्या रहेगा? पॉजिटिव ही रहेगा, मुझे चेक करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन तो गया। उसके बाद दूसरा ऑप्शन देखते हैं, 1 बाई -0.5। तो चलो ठीक है, -1 बाई 0.5 ले लेते हैं इसको एंड अभी इसको रहने देते हैं इस ऑप्शन को। ऑप्शन नंबर सी देखो, 1 बाई एक्स स्क्वेयर, यानी नीचे अगर मान लो x आएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, प्लस हो जाएगा और आपके पास फिर से बच गया एक पॉजिटिव क्वांटिटी। तो इसको भी आप अभी के लिए साइड में रख दो क्योंकि ये तो आंसर होगा नहीं। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। तो बताओ कैसे होगा? जैसे कि मैंने डिस्कस किया था, जैसे मैंने देख लिया कि एक पॉजिटिव क्वांटिटी है बेस में, उसका एक्सपोनेंट, उसका पावर कुछ भी हो, ये क्वांटिटी रहेगा आपका पॉजिटिव। तो इसको भी हटा दो अभी के लिए। चलो आते हैं लास्ट ऑप्शन पे, क्या है? 1 बाई रूट ऑफ -x। यहां पे फिर माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा एंड एक क्वांटिटी आपका फिर से हो जाएगा पॉजिटिव क्वांटिटी।
तो दोस्तों बिना सॉल्व किए ही हमने देख लिया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या है। आंसर बी है, क्योंकि ये नेगेटिव क्वांटिटी है। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को एक बार सॉल्व शुरू करने से पहले थोड़ा सा पीछे हट के देखो कि इसमें आपका अप्रोच क्या रहेगा। क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपको अगर मान लो एक कॉमन ऑपरेशन, जैसे कभी कभी डेटा इंटरप्रिटेशन के अंदर आता है, ये एक कॉमन ऑपरेशन सारे ही क्वांटिटीज़ पे करना है, तो क्यों ना उसको स्किप ही कर दो। तो ऐसी कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको एकदम स्ट्राइक करनी चाहिए क्वेश्चन देखते ही कि यू कैन अवॉइड द स्टेप, या फिर ट्राई टू डू इट मेंटली। और इसके लिए आपका एप्टीट्यूड यानी कि ये स्किल्स बहुत तेज़ होनी चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। अगर आपको फ़ायदा हुआ हो तो लीव अ कमेंट बिलो, और अगर आपके पास कोई और मेथड हो, कोई और ऑल्टरनेट तरीका हो जो कि इससे शॉर्टर हो, इससे ज़्यादा किफ़ायती हो, प्लीज़ मेंशन देम इन द कमेंट्स बिलो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर फर्दर वीडियोस ऑन कंपैरेटिव एग्जाम्स इंक्लूडिंग द कैट। क्योंकि किसी भी एग्जाम को पार करने के लिए आपको क्या चाहिए? बस एप्टीट्यूड।